सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब ने ये ऐसा एक स्पीच दिया था जिसमें बाबा साहब ने अपने जीवन के बारे में बहुत ऐसी बातें कही हैं जो आज तक संभवतः आप नहीं जानते होंगे। अपने ही भाषण में बाबा साहब ऐसा कुछ कहते हैं जो संभवतः आप जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। बाबा साहब के जीवन की पहली इच्छा क्या थी? बाबा साहब क्या चाहते थे अपने जीवन में? सबसे पहली इच्छा बाबा साहब की क्या थी? यदि आप जानना चाहते हैं तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको देखना ही होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब किस तरह की लाइफ स्टाइल अपनी जीना चाहते थे, किस तरह की लाइफ स्टाइल चाहते थे बाबा साहब अपनी, यदि आप जानना चाहते हैं तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश धैर्य के साथ आपको बात करना होगा। सम्मानित साथियों, तो ऐसा ही स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन भाषण बाबा साहब का मैं स्टार्ट करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम नियमित तौर पर बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण से हम रूबरू कराते रहते हैं और कराते रहेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित प्रसारित हो रहा है, नियमित देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूरा भाषण बाबा साहब का हम प्रस्तुत करने के बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उस प्रश्न का जवाब ही तय करेगा कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। यदि आपका सटीक जवाब आता है तो हम मान लेंगे कि आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश फुल वॉच किया है, और हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम उसमें स्वयं भी कमेंट भी करते हैं। आपके जवाब को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो आप अंत तक वॉच करेंगे और उसका जवाब भी आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अब इन्हीं बातों के साथ अब शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसका आप आज के स्पीच में बाबा साहब का जो विषय है वो हम आपको क्लियर कर दें। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि तुम्हें ही अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 386 से 387 तक का ये स्पीच है बाबा साहब का नगर जिले की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर सोलंकी साहब को मान पत्र अर्पण करने और प्रोफेसर राव का सम्मान करने का कार्यक्रम पहले से तय तारीख 12 और 13 अप्रैल 1933 को मुंबई के दामोदर हॉल के पीछे वाले प्रांगण में खड़े किए गए टेंट में बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। पहले दिन सोलंकी साहब की अध्यक्षता में हुई सभा में डॉक्टर बाबा साहब को मान पत्र अर्पण किया गया। पहले R.H. आडंगले ने अध्यक्ष का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन किया राज्य माने सुतारूप बते ने। श्री डॉक्टर सोलंकी साहब ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। अपने भाषण में सोलंकी साहब ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना आपके और मेरे सम्मान करने जैसा ही है। उसके बाद राज्यमान्य रोहम ने मान पत्र पढ़कर सुनाया और फिर उसे सुंदर चांदी के चषक में डालकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अर्पण किया गया। उसका स्वीकार करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अपना भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आज का ये कार्यक्रम नगर जिले के लोगों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। उनके लिए मैंने कोई खास काम नहीं किया है, फिर भी उनके मेरे प्रति प्रेम के कारण ही ये समारोह हो रहा है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। नगर जिला अन्य जिलों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। इन जिलों के सामाजिक हालात थोड़े कठिनाई भरे हैं, ये जानता हूँ। इन जिलों के महारों द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार किए जाने से यहाँ 2 पंथ हो गए हैं। इसके बावजूद इस जिले की ओर ध्यान देना मेरे लिए अब तक संभव नहीं हो पाया। इसके बारे में मुझे दुख है। नया बताने जैसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इस कुर्सी पर बैठा हूँ तभी से मेरे मन में खेद की भावनाएं गूंज रही हैं। यहाँ इकट्ठा हुए लोगों को लगता होगा कि काश हम भी नेता होते। डॉक्टर अंबेडकर का नाम अच्छे बुरे प्रसंगों के संदर्भ में अखबारों में पढ़ने को मिलता है, उसी तरह अपने बारे में भी कुछ छपता। ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग आ गए हैं। बाबा साहब का ये स्पीच ये भले को 1933 का है,
लेकिन क्या ये वर्तमान परिस्थितियों में सटीक नहीं बैठता? आप महसूस करेंगे इस बात को जब आप ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, दिन रात आप एक करते हैं, तब जाकर कहीं छोटी सी खबर आपके अखबारों में बनती है। मेरे साथी, कई साथी आपसे नाराज हो जाते होंगे जब अखबार में अपना नाम वो नहीं देखते होंगे। ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला हर कार्यकर्ता, बाबा साहब का अनुयायी, इस बात से दो चार होना पड़ता होगा। मेरी बड़ी बलवती इच्छा है, ये बात बाबा साहब समाज की कह रहे हैं, समाज में कुछ अनुभवों की बात बाबा साहब कह रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बार बार आपसे अपील है, अंत तक बात कीजिएगा। कारण ये है कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो बाबा साहब का स्पीच है, बाबा साहब अपने अनुभवों से अवगत कराते हैं समाज को। अन्य दिनों की अपेक्षा आज का भाषण बाबा साहब का अलग हटकर है, और खासकर उन साथियों के लिए जो जानना चाहते हैं बाबा साहब को, बाबा साहब के बारे में सटीक जानकारी जानना चाहते हैं कि बाबा साहब क्या अपने बारे में क्या सोचते थे। तो आज का बेहद उपयोगी भाषण है बाबा साहब का। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी समाज को दृष्टिगत रखते हुए कहते हैं, मेरी बड़ी बलवती इच्छा है कि मेरी जगह अगर कोई आए तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूं। मेरे गले में हार पहनाने वाले को खुशी हुई होगी, लेकिन मेरी हालत उसके बिल्कुल विपरीत है। आपने मेरी जो तारीफ की है मानपत्र के माध्यम से, उससे मेरी जिम्मेदारी बड़ी है। यानी कि बाबा साहब का जब मान सम्मान होता था, बाबा साहब इस बात को महसूस करते थे कि इतना जो मान सम्मान समाज दे रहा है, तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप मुझसे किसी कार्य की उम्मीद रखते हैं, किसी कार्य की उम्मीद रखते हैं। कई बार मुझे लगता है कि समाज की जिम्मेदारी न लेते हुए अगर मैं अकेला रहता तो शायद मैं अधिक भाग्यशाली होता। मेरी इच्छा थी कि मेरी सारी जिंदगी, ध्यान दीजिएगा, मेरी इच्छा थी कि मेरी सारी जिंदगी छात्रावस्था में बीते, इसीलिए जीभ पर लगाम देकर भी मैंने कई किताबें खरीदी। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि मैंने कंट्रोल किया, पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि अपने खान पान पे कंट्रोल किया, और उसके बाद हमने किताबें खरीदी ताकि हमारी सारी ज़िंदगी छात्रावस्था में बीते। ये चाहते थे बाबा साहब। है ना अनोखी बात? आज के स्पीच में, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में और भी बहुत कुछ है, देखिए अंत तक। प्रोफेसर की नौकरी कर किताबें पढ़ते हुए आराम से ज़िंदगी बिताने की मेरी पहली इच्छा थी। सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से, मुझे अस्पृश्यों के आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ा। अब इससे अलग होने से मुझे डर लगता है। अस्पृश्य समाज की जिम्मेदारी लेना आसान काम नहीं है। क्यों डर लगता है? बाबा साहब पूरा स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अस्पृश्यों का जो आंदोलन है उसमें मुझे हिस्सा लेना पड़ा, लेकिन अब अलग होने से मुझे डर लगता है। कारण भी बताते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, केवल प्रशंसा करते हुए या सभाएं लेकर इनकी समस्याएं हल नहीं होने वाली। ऐसा होता तो इससे पहले ही सब समस्याएं खत्म हो जाती। मेरे पास हर रोज़ 25 से 30 खत आते हैं। वे खत अगर कोई पढ़े तो उसका दिल पसीज जाएगा। उनकी समस्याएं हल करने के लिए प्रतिदिन काम करने वाले लोग मुझे चाहिए। आप में जो थोड़े बहुत लोग हैं, वे मेरे बुरे गुणों के कारण, या कहिए कि आपके बुरे भाग्य के कारण, कहिए, मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। केवल काम करने वाले लोगों के अभाव के साथ साथ रुपयों की भी किल्लत है। मेरे साथ जो भी आते हैं वे हाथ हिलाते हुए आते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, न पैसा, न आदमी, न बुद्धिमत्ता मेरे साथ है। मानवर कांशीराम साहब कहते हैं, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। टाइम, टैलेंट, ट्रेजर की बात करते हैं मानवर साहब। आज बाबा साहब यहाँ पे क्या कहते हैं? न पैसा, न आदमी, न बुद्धिमत्ता। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल मैचिंग सा मामला है।
हालांकि ये बात बाबा साहब ने 1933 में कही। माननीय कांशीराम साहब 50 साल के बाद इस बात को कहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब के हूबहू पद चिन्हों पर चले पूरे जीवन पर्यंत। अब स्वाभाविक सी बात है, माननीय कांशीराम साहब जब बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले तो उनके द्वारा बनाया गया राजनीतिक दल भी बाबा साहब के ही पद चिन्हों पर चल रहा है। इसमें किसी तरह का संदेह संभवतः आपको भी नहीं होगा और मुझे भी नहीं है। इस तरह समाज का काम करना बड़ा कठिन है। डॉक्टर सोलंकी मुझे इस काम से मुक्त कराएं। अन्य समाज के लोग उम्र के चौथे पड़ाव में, ध्यान दीजिएगा, यानी 50 वर्ष पूरे करने के बाद सामाजिक कार्य करने लगते हैं अन्य समाज के लोग, लेकिन मुझे उम्र के 25वें साल में ही सामाजिक कार्य शुरू करना पड़ा। अब अपने समाज को राजनीतिक सत्ता मिली है। गोलमेज सम्मेलन के बाद 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के बाद और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद समाज को मेरी विशेष आवश्यकता होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। पढ़े लिखे लोग तैयार हो रहे हैं। अभी भी अगर जीवन के कुछ वर्ष मुझे मिल जाएंगे तो मैं निजी हित साध सकता हूं, निजी जिंदगी बेहतर बिता सकता हूं। यानी कि इस तरह से बाबा साहब यहां पर कहते हैं कि अब तो राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में आने वाली है, क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सब कुछ तो आ गया। 148 सीटें भी रिजर्व मिल गई। तो जब राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में आएगी तो हमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब के 1933 का भाषण है सम्मानित साथियों। लेकिन आखिर कौन से वो कारण रहे जो बाबा साहब ने 1956 तक संघर्ष किया मेरे साथियों। 1956 तक नहीं रुके बाबा साहब के कदम, बल्कि स्पीड बढ़ती गई और 1956 तक अनवरत आंदोलन किया बाबा साहब ने। इस बात को हमें ध्यान रखना मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं अभी भी अगर हमें जीवन के कुछ वर्ष मिल जाएंगे तो मैं निजी हित साध सकता हूं। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। डॉक्टर सोलंकी या मेरे बारे में अगर किसी को बुरा लगता हो तो वे हमें बताएं, हम ये सब छोड़ देंगे। इसके लिए हमेशा तैयार हैं। सभी जिम्मेदारी सबसे आगे लेकर मैं नहीं चल सकता। सार्वजनिक कार्य की सामग्री आपको तैयार करनी होगी। अब तक कांग्रेस ने अपने आंदोलन पर 2 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि खर्च की होगी। मुसलमानों ने लगभग उतनी ही या उससे अधिक राशि अपने आंदोलन के लिए खर्च की होगी। हमारे लोगों ने अपने आंदोलन के लिए कितना खर्च किया? हद हो गई तो 2-3 हज़ार रुपये। समझना होगा मेरे साथियों, आंदोलन चलाना चाहते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट हमें आगे बढ़ाना है और बाबा साहब की ही बात नहीं मानेंगे तो कैसे आंदोलन चलेगा? इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सोचिए साथियों, जिन साथियों ने आधा भाषण सुनकर बीच में स्किप कर दिया होगा, पूरा स्पीच नहीं सुना होगा, बताइए वो कैसे आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का सारांश ले पाएंगे? मेरे साथियों, आप तो अंत तक सुन रहे हैं, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब भी सुने फुल वीडियो सुने, आधा अधूरा न सुने। बाबा साहब कहते हैं ऐसे सौदा में मैं फंसा हूं, लेकिन अब इससे आगे आपको अपनी जिम्मेदारी पहचाननी होगी। यानी कि अब आपको आर्थिक सहयोग भी करना होगा। कई दिनों से ये बात मेरे मन में थी जो आज मैंने आपको साफ साफ शब्दों में व्यक्त कर दी। उसे आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपसे विदा लेता हूं। आज का पहला प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर संदेश का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों कहना पड़ा कि समाज का काम करना बहुत कठिन है? डॉक्टर सोलंकी मुझे इस काम से मुक्त कराएं। बाबा साहब किस संदर्भ में कहते हैं ऐसे सौदा में मैं फंसा हूं, लेकिन अब इससे आगे आपको अपनी जिम्मेदारी पहचाननी होगी और क्यों एवं वर्तमान में अपना दायित्व पर विचार करना है आपको। 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको अनिवार्य रूप से सम्मानित साथियों देना है। आप जवाब देंगे, हम आपका जवाब पर कमेंट जरूर करेंगे। समय मिलते ही हम जरूर कमेंट करेंगे। मुझे बेहद खुशी होगी आपका जवाब पाकर। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब के इसी स्पीच के साथ
हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता क्रम परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतिक कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को प्रेम भरा सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।